बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकराम हक हूँ और आज आपको क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 6.1 का जो हम आगाज़ करते हैं और उम्मीद है कि आप पूरी दिलचस्पी, लगन और तवज्जो के साथ इसे जो है वो सीखेंगे और इसे अच्छी तरह याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करें। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं जी। 6.1 स्टेटमेंट है जी, राइट अलजेब्राइक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंसेस। तो कहता है ये वर्ड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स में लिखे हुए हैं वर्ड सेंटेंसेस, वो नंबर भी बीच में इसमें मेंशन है। तो कहता है इनको आपने अलजेब्राइक सेंटेंसेस में लिखना है। अब अलजेब्राइक सेंटेंसेस जो है वो एक्चुअली अलजेब्रे की अपनी लैंग्वेज है, उस तरह से हमने लिखना है, लेकिन इसमें एक सिंबल्स को जो है ना वो समझने के लिए अलजेब्राइक सेंटेंसेस की डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये अलजेब्राइक सेंटेंस की डेफिनेशन है, एन अलजेब्राइक सेंटेंस इज कम्बिनेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो यानी अलजेब्री जो जुमला होता है उसको कह लें आप, वो सेंटेंस की फॉर्म में होता है, एंड रिलेशन साइन, और इनके दरमियान रिलेशन साइन होता है, यानी उनके दरमियान किसी तरह उनको रिलेट करता है एक्सप्रेशन को। उसमें ये साइन होता है इक्वल टू या जो है नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल लगा के जो इस तरह साइन लगा देते हैं, यानी ऐसे इक्वल लगा के अगर ऐसे लगा दें तो ये नॉट इक्वल टू होता है। यहाँ तौर पर कम यूज़ हुआ है इस एक्सरसाइज में, तो ज़्यादातर इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, फिर आगे लेस देन, ये लेस देन का साइन है, आगे दूसरा साइन है ग्रेटर देन, यानी कोई चीज़ बड़ी होती है, तो आगे फिर लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का ये है कि अगर ये लेस देन है तो इसके साथ ये वाला नीचे साइन होगा, तो इसको साथ इक्वल टू भी कहते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। आगे फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन का ये साइन है और इसके ये वाला जो है साइन लगा देते हैं, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता है। तो ये साइन हम जब इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, तो अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट में अ नंबर एडेड टू 14 इज़ इक्वल टू 17। अ नंबर, अब नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा नंबर है, तो अलजबरे जब ऐसा होता है तो हम उस नंबर को जब भी जहाँ जहाँ ये यूज़ होगा, तो ये कहीं अननोन है, नामालूम है, तो इसको हम आमतौर पर एक्स यूज़ कर लेते हैं। हम एक्स कहते हैं कि ये कोई नंबर एक्स है। अ नंबर एडेड टू 14, एडेड जो है वो आपको पता है प्लस का साइन होता है, तो आगे 14 आ जाता है। आगे इज़ इक्वल टू, तो ये इज़ इक्वल टू का साइन है, आगे ये 17, तो ये देख लें एक जो है वो अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 17, तो आपका आंसर एक्स प्लस 14 इक्वल टू 17 होगा। फिर आगे है सेकंड पार्ट, आसफाज एज, आसफाज एज। अब आसफा की एज क्लियर नहीं है, तो हम उसको जो क्लियर ना हो, हम उसको एक्स जो है वो कंसिडर करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स। तो ये एक्स है, इसकी एज आगे प्लस है, तो प्लस साइन है, आगे 24 है, 24 के आगे इज़ ग्रेटर दैन, तो ये ग्रेटर का साइन यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये ग्रेटर दैन का साइन है, तो ग्रेटर दैन 50 है। तो आप देख लें ये भी एक आपको कितना अच्छा जो वो सेंटेंस है वो प्रिपेयर हो गया, एक्स प्लस 24 ग्रेटर दैन 24, एक्स प्लस 24 ग्रेटर दैन 50। ये इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। द प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, अब प्राइस जो है हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन वो 10 पेंसिल्स का पता है हमें कि 10 पेंसिल्स हैं, तो प्राइस जो है वो हम जो है वो एज एक्स रख लेते हैं, लेकिन प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स है। जब 10 पेंसिल्स की बात आती है तो एक्स जो है कोई भी पेंसिल हो सकती है, 1 2 3, अच्छा अगर 10 पेंसिल्स आ जाएँ तो हम उसको 10x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10x इज़ इक्वल टू 150। तो देखें ये सेंटेंस जो है ये बन जाएगा x 10x, चूँकि 10 पेंसिल हैं, 10x इज़ इक्वल टू 150। फिर आगे अलीज़ एज, फिर उसी तरह से एज का क्वेश्चन है, वो हम उसको x कंसिडर करेंगे। अलीज़ एज आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर का मतलब होता है कि एज में 10 साल का इजाफा हो गया है, तो आफ्टर 10 ईयर्स विल बी लेस दैन, तो वो कम होगी, लेस दैन 45। ये सेंटेंस का मतलब है। तो इस सेंटेंस को हम अगर हम मुकम्मल फॉर्म में लिखें, x प्लस 10 इज़ लेस दैन 45। अ नंबर एडेड टू 1.83 इज़ इक्वल टू 11.08। अ नंबर जो है हम आपको पता है कि नंबर को हम x कंसिडर करते हैं चूँकि ये अननोन है। एडेड टू, ऐड हमने कर दें, ऐड यानी प्लस किया है, एडेड टू 1.83,
आगे इज़ इक्वल टू 11.08। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा x प्लस 1.83 इज़ इक्वल टू 11.08। फिर आगे 19 माइनस ट्वाइस अ नंबर, यानी 19 है फिर उसके बाद माइनस है, ये माइनस साइन है, ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस अ नंबर होता है कोई भी नंबर x है तो इसका जो ट्वाइस होगा उसके साथ 2 लिखते हैं, तो 2x होगा, इसको ट्वाइस अ नंबर। इज़ लेस देन और इक्वल टू। अब देखो लेस देन और इक्वल टू का साइन ये वाला होगा, यानी लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस ये जो है सेंटेंस हमारी ये वर्ड से बनते हैं, यानी 19 माइनस 2x इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, फिर ये साथ इक्वल टू का है, ये नीचे साइन 10। फिर आगे पार्ट नंबर 7, द क्वोशंट ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 इज 4। द क्वोशंट, क्वोशंट देखें ये इस तरह से होता है। तो ये जो है ये क्वोशंट है ना, इसको अगर तो सही तरह आपको जो है इसकी डिटेल समझ आए तो इस तरह से है, जैसे हम कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइज़र होता है, और जो इसके अंदर दरमियान में अंदर वैल्यू रखी जाती है वो डिवाइडेड उस नंबर को कहते हैं, और ऊपर जो आंसर आ रहा होता है उसको क्वोशंट कहते हैं। यानी किसी चीज़ को सॉल्व कर लें तो ऊपर जो आंसर आ जाए उसको क्वोशंट कहते हैं। तो यहाँ क्वोशंट है, द क्वोशंट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज़ 4। तो क्वोशंट ऑफ अ नंबर, नंबर जो है हमारे पास x है, ये नंबर x है। आगे डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय आमतौर पर ओवर में जो है लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 इज़ 4, इज़ आमतौर पर इक्वल होता है। तो हमारा जो अलजेब्रिक सेंटेंस बनेगा वो बनेगा x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर। द सम का मतलब प्लस होता है, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 2 टाइम्स का मतलब ये है कि 2 यानी 2 दफ़ा कोई नंबर है, वो नंबर हमारे पास x है। 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी एक 2 टाइम्स नंबर है एंड 12, और दूसरा नंबर 12 है। इन दोनों का सम कर रहे हैं, इन दोनों का प्लस कर रहे हैं। तो 2 टाइम द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 12। तो 2 टाइम्स एक नंबर है और उसको 12 में जो है वो हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आगे इज़ का मतलब होता है इज़ इक्वल टू 16। तो हमारा ये सेंटेंस भी इस तरह से बनता है, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट पार्ट है 9th, 12 इज़ ग्रेटर दैन। देखिए जी 12 है इज़ ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ अ नंबर। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस। डिफरेंस ऑफ 10 यानी 10 का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ ऑफ अ नंबर। नंबर जो है हमारे पास पता है वो x होता है, तो x जो है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हाफ हो जाता है। तो हमारे पास फिर नंबर क्या बनता है, 12 इज़ ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ 10 एंड हाफ ऑफ अ नंबर। ये सेंटेंस बनेगा। लास्ट में सम ऑफ 19, सही यानी सम का मतलब प्लस होगा ऑफ 19 एंड 1/10 ऑफ अ नंबर। कहता है जी 19 है अगर आप, और दूसरा हमारे पास है 1/10 ऑफ अ नंबर। 1/10 तो होता है 1/10, और साथ ही इसके ऑफ अ नंबर है, तो नंबर जो x लिख देते हैं, 1x भी लिखते हैं, ओवर 10 भी लिखते हैं, इसकी डिटेल आगे फिर आगे लिख देंगे। तो इसका सम होता है सम ऑफ 19 एंड 1/10 ऑफ अ नंबर। तो इनको सम करना है, इनको प्लस करना है, हमने दोनों को प्लस करना है। तो ये नीचे जो है ज़्यादा वाज़ेह होगा, सम ऑफ 19 एंड 1/10 ऑफ अ नंबर। तो 19 का सम करना है और 1/10 ऑफ अ नंबर, 1/10 होता है 1/10, इसको 1/10 पढ़ते हैं। आगे ऑफ अ नंबर आ गया है, तो नंबर चूँकि हम x रखते हैं तो यहाँ साथ 1/10 के साथ x लिख सकते हैं। इज़ लेस दैन, तो लेस देन का साइन जो आपको पता है कि ये होता है आगे 29। तो हमारा जो अलजेब्रिक सेंटेंस बनता है वो बनेगा 19 प्लस x/10 इज़ लेस दैन 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द वर्ड सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग अलजेब्राइक सेंटेंसेस। देखिए अब हमने क्या करना है, इनको हमने लिखना है वर्ड सेंटेंसेस में, वर्ड सेंटेंसेस में। तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था वर्ड सेंटेंसेस में, हमने उसको अलजेब्राइक सेंटेंसेस में चेंज किया था।
तो अब आपने क्या करना है, राइट द वर्ड सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग अलजेब्राइक सेंटेंसेस। कहता है ये अलजेब्राइक सेंटेंसेस हैं, सारे अलजेब्राइक सेंटेंसेस हैं, इनको आपने वर्ड सेंटेंसेस में चेंज करना है, यानी आपने इंग्लिश के वर्ड्स में इनको लिखना है। देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका आना चाहिए, और यानी पढ़ने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद जो है लिखना जो है वो आसान होता है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे ये 10x इक्वल टू 60 है, ये हम आमतौर पर पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको अब वर्ड सेंटेंस में पढ़ेंगे। कैसे? जैसे कि एक्स आपने पहले भी कंसिडर किया था कि वो एक्स कोई नंबर होता है, नंबर अगर उसके साथ जो वो कोई डिजिट लग जाए तो हम उसके साथ उसको पढ़ते हैं। जैसे 10 टाइम्स आ नंबर, 10 टाइम्स आ नंबर इसको पढ़ते हैं। अब इसका पूरे अलजेब्रिक सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो ये होगा 10 टाइम्स आ नंबर इज इक्वल टू 60। 10 टाइम्स आ नंबर इज इक्वल टू 60। तो यही हमने जो है वो इसको सेंटेंस की शक्ल में देना है। तो देख लें कि ये जो है लिखा जाएगा 10 टाइम्स आ नंबर इज इक्वल टू 60। इस तरह से दूसरा पार्ट है 20 माइनस 2x इक्वल टू 0 है। ये तो हम आम स्टडी करते हैं। अब इसको इसके जब वो अलजबरे की फॉर्म में यानी वर्ड सेंटेंस में लिखना है तो हमने डिफरेंस का लफ्ज़ पहले बोलना है। द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 2 टाइम्स आ नंबर इज इक्वल टू 0। ये हमें जो है वो सेंटेंस जब हमने रीड कर लिया तो लिखना हमारे लिए आसान होगा। यानी द डिफरेंस का लफ्ज़ हम पहले बोलते हैं, यानी द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 2 टाइम्स आ नंबर इज इक्वल टू 0। इस सेंटेंस को हमने जो है वो इस फॉर्म में लिखना है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये दिया है एक्स, हम इसको एक्स कोई नंबर है तो एक्स जो है ना इसको बोलने के लिए आप क्या करेंगे, आ नंबर इज एडेड टू 23 इज इक्वल टू 40। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं, अ नंबर एडेड टू 23 इज इक्वल टू 40। फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम जो रीड करेंगे वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए, तो 4 टाइम्स अ नंबर इज लेस देन 180। तो 4 टाइम्स हमारे पास नंबर है, 4 टाइम्स अ नंबर इज लेस देन 180। जैसे हमने इसको पढ़ा उसी तरह से हमने इसको लिख देना है। अब आगे देखें, ये इस तरह से ये पार्ट ऊपर भी हमने किया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमने उसमें लफ्ज़ द डिफरेंस पहले बोला था। ये दो तरह से लिखा जा सकता है। तो पहले हम जो है वो डिफरेंस वाले से बोल लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 5 इज़ लेस दैन 25। तो ये तरीका वो है जो हमने सेकंड पार्ट में इस्तेमाल किया था। ये बुक में ये तरीका इस पार्ट के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया है। वो हम दूसरा तरीका भी कर लेंगे, वो भी साथ लिखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 5 इज़ लेस दैन 25। एक तो ये तरीका जो हमने ऊपर वाले पार्ट 2 के मुताबिक किया है। तो बुक के मुताबिक अगर हम करें तो बुक में ये दिया हुआ है इस तरह से कि 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड, उन्होंने दिया हुआ है 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड, यानी 5 को पहले कंसिडर किया हुआ है। यानी ये -5 जो है ना, इसको 5 को पहले जो है वो सेंटेंस में लिख दिया है। 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड ये लिखा हुआ है फ्राम ट्वाइस अ नंबर इज़ लेस दैन 25। तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को या इन्हीं दूसरे तरीके से हम लिख रहे हैं जो बुक के मुताबिक है, 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ लेस दैन 25। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो हम जो बुक में तरीका लिखा है वो भी, और जो हमने उसको अप्लाई किया है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के मुताबिक, तो ये भी हम बुक में लिख देंगे, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा आसान है, एक जैसा पार्ट हो जाएगा। और आगे ये आखिरी पार्ट है, P इज़ डिवाइडेड बाय 6 या P डिवाइडेड बाय 6 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30। तो हम इसको अगर सेंटेंस की शक्ल में लिखें तो सेंटेंस की शक्ल में आएगा P डिवाइडेड बाय 6 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और ओपन सेंटेंसेस। कहता है आपने इन स्टेटमेंट्स को, ये जो अलजेब्रिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, इनको उन्होंने स्टेटमेंट्स का लफ्ज़ दिया, स्टेटमेंट्स हैं ये। कहता है इसमें स्टेटमेंट जो वो ट्रू हैं
वो बताएं। ट्रू के लिए हम टी लिख देंगे। जो फॉल्स हैं कहता है वो भी आप बताएं, हम उसके लिए फॉल्स यूज़ कर लेंगे। और ओपन सेंटेंस है उसके लिए हम जो है वो लेटर ओ यूज़ करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, पहला आप जो है वो स्टेटमेंट पढ़ लें। 2 + 3 दोनों को प्लस करें तो 5 होता है, तो इक्वल टू 5 है। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि जैसे इक्वल है टी लिख देंगे। फिर 5 - 4 ये 1 होता है, ये इक्वल टू 9 है। ये तो आपस में इक्वल आए नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे 3x + 6x माइनस, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ x के साथ 3 है, ये x के साथ 6 है, यहाँ x के साथ कोई नंबर ना हो तो 1 कंसिडर होता है। तो देखो दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, 3 + 6 9 है, 9 में से 1 माइनस कर दें तो 8x आता है, 8x इक्वल टू 7x। तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स है। फिर आगे पार्ट नंबर 4 में 5x - 7 इक्वल टू 3 है। अच्छा, इक्वल के लेफ्ट साइड के ऊपर x तो यूज़ किया नॉन वेरिएबल, इक्वल के बाद में राइट साइड पे यूज़ नहीं किया एक्स। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही तरफ वेरिएबल यूज़ हो दूसरी तरफ ना हो, वो ओपन सेंटेंस होता है, यानी उसका कोई आंसर नहीं हम डायरेक्टली बता सकते। यहाँ पे 2x + 3 है, तरतीब में देखें 2x पहले लिखा है 3 बाद में, इक्वल में क्या किया है यही नंबर दोबारा लिख दिए हैं, लेकिन इनकी तरतीब उलट दी है। क्या कि यहाँ 3 बाद में था, यहाँ पहले लिख दिया, यहाँ 2x पहले था बाद में लिख दिया। तो इसका मतलब दोनों तरफ सेम सेम सेंटेंस है, दोनों तरफ सेम सेम एक्सप्रेशन है, तो ये ट्रू है। आगे x - 20 इक्वल 0 है। अब देखें वेरिएबल यहाँ यूज़ हुआ है, x इधर नहीं हुआ, तो ये ओपन सेंटेंस है। 5z + 5z है, ये दो z यूज़ हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, इक्वल के लेफ्ट साइड पे, इक्वल में राइट साइड पे नहीं है, तो ये भी ओपन सेंटेंस होगा। फिर इस तरह से y + 7y, वही पार्ट नंबर 7 की तरह, y यूज़ हुआ लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड पे यूज़ नहीं हुआ, ये भी ओपन सेंटेंस है। x इज़ ग्रेटर दैन 9, अब x जो है एक साइड पे तो यूज़ हुआ है, दूसरी साइड पे नहीं यूज़ हुआ, तो इसलिए हम नहीं क्लियर बता सकते क्या आंसर होगा, तो ये ओपन सेंटेंस है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो हमारे पास यहाँ पे ये x वेरिएबल है, हर पार्ट के अंदर जो है वो इक्वेशन लिखी 7x जैसे इक्वल टू 28 है, तो कहता है इसमें x की वैल्यू 21 है। तो आप x की वैल्यू 21 इस इक्वेशन में पुट करके बताएं कि सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट ट्रू आती है कि फॉल्स आती है, तो हम तब बताएंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू के लिए हम टी लिख लेंगे, फॉल्स के लिए एफ़ लिख सकते हैं। तो हम ये अलहदा थोड़ा छोटा सा ये इसका जो है वो वर्किंग है वो करके इसको ट्रू फॉल्स बताते हैं सारे पार्ट्स की। तो देखिए जी, हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 21 नहीं, हम पुट करते हैं x की जगह पे, तो 7 लिख के उसके बाद x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह x की जगह वैल्यू लिखेंगे 21 इक्वल टू 28। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 21 से, तो ये 147 आता है इक्वल टू 28 है। तो अब ये सेंटेंस का हमने ये बताना है कि सेंटेंस आपस में इक्वल नहीं ना आ रहा, ये सेंटेंस में दोनों में सेम नंबर नहीं है, तो ये जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हम फॉल्स इसके साथ लिखेंगे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट को हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। तो x जो है 6 यहाँ पुट करते हैं -x की जगह पे, -6 + 9 इक्वल टू 15, तो +9 में से 6 से माइनस कर दे तो 3 इक्वल टू 15, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में p-3 इक्वल टू 10 है फॉर p इक्वल टू 5। अब p की वैल्यू हमने पुट करनी है थर्ड पार्ट में, तो इनमें p की वैल्यू जब हम 5 पुट करते हैं, p की जगह पे 5 लगाएंगे, 5 - 3 इक्वल टू 10, तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आता है, 2 इक्वल टू 10, तो ये भी आपस में इक्वल नंबर नहीं आ रहे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है ये फॉल्स है। आगे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें लिखा है तो इसमें क्वेश्चन में आप देखें तो m इक्वल टू 12 है, तो 12 यहाँ पे हम पुट करेंगे m की जगह पे, 23 माइनस m की जगह जो है वो 12 पुट किया इक्वल टू 11 है। 23 में से 12 माइनस करें तो 11 बचता है, इक्वल भी 11 है, तो ये तो बिल्कुल सही वैल्यू आ गई, दोनों साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आगे नेक्स्ट पार्ट 5, पार्ट नंबर 5 है जी, 19 - 2p इक्वल टू 6 फॉर p इक्वल टू 7।
अब पी की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे, तो पहले 19 माइनस 2 और पी को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पी की वैल्यू को 7 फिर इक्वल टू 6। 19 का 19 आएगा, 2 7 ज़ा 14। ये ब्रैकेट के साथ जब नंबर लिखा होता है तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू 6। 19 से 14 माइनस करें तो 5 आता है इक्वल टू 6। ये तो दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में है k/3 प्लस 4.9 ग्रेटर दैन 8.5 फॉर k इक्वल टू 123। k की वैल्यू हमने 123 इसके ऊपर लिखनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो k की जगह पे हम 123 लिखेंगे, तो 123/3 प्लस 4.9 इज़ ग्रेटर दैन 8.5। तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 3 1 ज़ा 3 41 आता है। 41 प्लस 4.9 इज़ ग्रेटर दैन 8.5। इन दोनों को प्लस करें, 41 में 4 प्लस किया तो 45 आगे 0.9 है वो ऐसे ही आ जाएगा, आगे 8.5 है। तो दोनों से तरफ जाइए, 45.9 जो है ये बड़ा नंबर है, इस ग्रेटर दैन लिखा था, बड़ा नंबर है 8.5 से, तो ये स्टेटमेंट जो हमारी ट्रू है, तो यहाँ हम टी लिख देंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में है 10 माइनस एक्स ओवर 2 ग्रेटर दैन 8 फॉर एक्स इक्वल टू 6। तो एक्स की जगह पे हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको इधर ही पुट कर लें यही इसी के जगह के ऊपर, तो देख लें 10 माइनस एक्स की जगह पे हम पुट करें 6/2 ग्रेटर दैन 8, तो 2 से ही कैंसिल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 10 माइनस ये 3 आ जाएगा ग्रेटर दैन 8। ये 1 की वैल्यू नहीं थी, इसके लिए हम इसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। 10 में से 3 माइनस किया 7, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 8। तो 7 तो ग्रेटर नहीं है 8 से, इसका मतलब ये जब वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है तो हम फॉल्स यहाँ लिखते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।